नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हमने डी से एक असाइनमेंट 1 का भाग 1 पार्ट 1, 2 पूरा किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डी से एक असाइनमेंट का अगला भाग पूरी तरह से हल करेंगे। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनुभाग बी खंड ख व्यावहारिक अभ्यास भाग 1 अवलोकन और रिकॉर्डिंग। बच्चे का नाम है चिराग। उम्र 3 वर्ष 4 महीने। स्थान वेन्यू घर के पास स्थित एक सार्वजनिक पार्क। तारीख और समय शाम 5 बजे से 6 बजे तक पूरा 1 घंटा। अवलोकनकर्ता ऑब्जर्वर। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं। अवलोकन का विस्तृत विवरण घटनोत्तर रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। शाम ठीक 5 बजे चिराग अपनी माताजी के साथ पार्क के मुख्य गेट से अंदर आया। चिराग ने नीले रंग की टी शर्ट और हाफ पैंट पहनी थी। वह बहुत ही ऊर्जावान और खुश नजर आ रहा था। पार्क के हरे भरे माहौल और झूलों को देखते ही उसने अपनी मां का हाथ छुड़ाने की कोशिश की और झूलों की तरफ तेजी से दौड़ लगा दी। उसकी मां भी उसके पीछे पीछे सामान्य गति से चलने लगी ताकि उस पर नजर रख सकें। 1 घंटे के दौरान निम्नलिखित 3 मुख्य घटनाएं देखी गईं। घटना 1 शाम 5:15 बजे झूलों के पास पहुंचकर चिराग एक बहुत ऊंचे और लोहे वाले स्लाइडर फिसलने वाले झूले पर चढ़ने की जिद करने लगा, जो कि 8-10 साल के बड़े बच्चों के लिए था। वह सीढ़ियों पर हाथ रखने लगा। उसकी मां ने ये देखकर तुरंत चिल्लाने या उसे थप्पड़ मारने के बजाय बहुत ही शांति से काम लिया। वे चिराग के पास गईं, प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखा, उसे सीढ़ी से नीचे उतारा और घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चिराग बेटा, ये झूला बहुत ऊंचा है और बड़े बच्चों के लिए है। अभी आप छोटे हो ना, इस पर से गिरे तो बहुत तेज चोट लग जाएगी और खून निकल आएगा। चलो, हम उस छोटे वाले प्लास्टिक के झूले पर चलते हैं, वहाँ मम्मी आपको खुद अपने हाथों से झूला झुलाएगी। चिराग ने अपनी मां का चेहरा देखा, वह तुरंत मान गया और छोटे झूले पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा। घटना 2 शाम 5:35 बजे छोटा झूला झूलने के बाद चिराग पास में ही मिट्टी पर खेलने लगा। तभी वहां एक दूसरा हमउम्र बच्चा आया जिसके हाथ में एक सुंदर लाल रंग की खिलौना गाड़ी कार थी। चिराग का ध्यान उस गाड़ी पर गया। चिराग ने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर उस बच्चे के हाथ से गाड़ी छीनने की कोशिश की, जिससे दूसरा बच्चा रोने लगा। इस स्थिति पर चिराग की मां तुरंत सक्रिय हुई। उन्होंने चिराग को अपने पास बुलाया, उसे डांटने की बजाय जमीन पर उसके स्तर पर बैठी और बहुत ही प्यार लेकिन दृढ़ आवाज में समझाया, बेटा चिराग, दूसरों से बिना पूछे चीजें ऐसे नहीं छीनते। ये गंदी बात होती है। अगर आपको गाड़ी से खेलना है तो प्यार से मांगते हैं। चलो, उस बच्चे के पास जाओ और बोलो, क्या मैं भी थोड़ी देर आपके साथ इस गाड़ी से खेल सकता हूँ। माँ की बात का चिराग पर गहरा असर हुआ। उसने गाड़ी छोड़ दी और अपनी तोतली आवाज में दूसरे बच्चे से बात की। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चे साथ मिलकर मिट्टी के घर बनाने लगे और गाड़ी चलाने लगे। घटना 3 शाम 5:50 बजे। अब शाम ढलने लगी थी और पार्क से घर लौटने का समय हो चुका था। चिराग की मां ने कहा, चिराग, चलो बेटा, अब घर चलने का समय हो गया है। ये सुनते ही चिराग का मूड खराब हो गया। वह जमीन पर बैठ गया, पैर पटकने लगा और रोते हुए चिल्लाने लगा, टैंट्रम कि उसे अभी और खेलना है। इस स्थिति में भी मां ने अपना आपा धैर्य नहीं खोया। वे चिराग पर गुस्सा नहीं हुई और न ही उसे घसीटते हुए ले गईं। उन्होंने चिराग को अपनी गोद में उठाया, प्यार से चूमा, उसकी पीठ थपथपाई और शांत करते हुए कहा, मेरा प्यारा बेटा थक गया है। रोते नहीं हैं बच्चे, हम कल शाम को फिर से इसी पार्क में आएंगे और बहुत सारा खेलेंगे। अभी घर चलकर हम आपकी सबसे पसंदीदा मैगी बनाएंगे और साथ में कार्टून देखेंगे। मैगी और कार्टून का नाम सुनते ही चिराग का रोना तुरंत बंद हो गया। उसने अपने हाथों से आंसू पोंछे, मां की उंगली पकड़ी और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। भाग 2 टिप्पणियों और निष्कर्षों का विश्लेषण। एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स। अंक 10। निष्कर्ष।
माता पिता की व्यवहार शैली पेरेंटिंग स्टाइल अवलोकन से यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि चिराग की मां का व्यवहार पूरी तरह से लोकतांत्रिक या आधिकारिक शैली ऑथोरिटेटिव स्टाइल के अंतर्गत आता है। वे न तो अत्यधिक सख्त हैं ऑथोरिटेरियन की बच्चे को डांटे और न ही इतनी ढीली हैं परमिसिव की बच्चे को गलत काम करने दें। वे बच्चे के सामने स्पष्ट सीमाएं तय करती हैं, जैसे गाड़ी न छीनना, ऊंचे झूले पर न चढ़ना, लेकिन हर नियम के पीछे का तार्किक कारण बच्चे को बहुत ही सरल, प्यार और ठंडे दिमाग से समझाती हैं। बच्चे का प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। चूंकि मां का व्यवहार बहुत ही सहयोगात्मक, सम्मानजनक और धैर्यपूर्ण है, इसलिए चिराग का अपनी मां के प्रति जुड़ाव अटैचमेंट बहुत मजबूत है। वो अपनी मां की बातों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है। हालांकि उसमें 3 साल के बच्चे जैसी स्वाभाविक जिद और नखरे, जैसे घर न जाने के लिए रोना या खिलौना छीनना, मौजूद हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन मिलने पर वो बहुत जल्दी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है। सामाजिक और भावनात्मक विकास। मां के सही हस्तक्षेप और सकारात्मक अनुशासन के कारण चिराग में सामाजिक गुण बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। घटना 2 में जब मां ने उसे समझाया तो उसने तुरंत अपनी गलती सुधारी और दूसरे बच्चे के साथ मिलकर सहयोगात्मक खेल खेलना शुरू कर दिया। ये दर्शाता है कि बच्चे का सामाजिक विकास बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। वह दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करना सीख रहा है। अंतिम निष्कर्ष इस व्यावहारिक अभ्यास से यह अकाट्य रूप से सिद्ध होता है कि माता-पिता का धैर्यवान, संवेदनशील और प्यार भरा व्यवहार बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की सबसे मजबूत आधारशिला है। बच्चे को डांटने के बजाय समझाना हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है। अनुभाग सी। अनुभाग ग। खेल गतिविधियों की योजना। एक्सरसाइज 8। भाग 1। 2 गतिविधियों की योजना बनाना। प्लानिंग ऑफ 2 एक्टिविटीज। अंक 5 + 5 = 10। गतिविधि 1। कागज की सुंदर कश्ती। कागज मोड़ना और अगेमी। अक्षित आयु वर्ग 4 से 5 वर्ष के पूर्व स्कूली बच्चे। क्रियान्वयन की विस्तृत योजना। 1। बैठने की व्यवस्था। क्लास के सभी बच्चों को जमीन पर बिछी एक बड़ी चटाई पर एक गोल घेरे में बिठाया जाएगा ताकि हर बच्चा टीचर को आसानी से देख सके। 2। प्रदर्शन। टीचर सबसे पहले खुद एक रंगीन कागज हाथ में लेंगे और बच्चों से कहेंगे, बच्चों देखो आज हम जादू से कागज की नाव बनाएंगे। टीचर बहुत धीरे धीरे कागज को मोड़ने के स्टेप्स दिखाएंगे और बच्चों को ध्यान से देखने को कहेंगे। 3। अभ्यास। इसके बाद हर बच्चे को उनकी पसंद के रंग का एक एक क्राफ्ट पेपर दिया जाएगा। टीचर एक एक स्टेप खुद मोड़ेंगे और बच्चों से भी वैसा ही करने को कहेंगे। जो बच्चा अटक जाएगा, टीचर उसके पास जाकर उसकी उंगलियों को पकड़कर मोड़ने में मदद करेंगे। गतिविधि 2। चलो कूदे नदी और किनारे। शारीरिक फुर्ती का खेल। लक्षित आयु वर्ग 4 से 5 वर्ष के पूर्व स्कूली बच्चे। लक्ष्य व उद्देश्य। गोल्स। बच्चों के स्थूल मोटर विकास, ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी उनके पैरों और शरीर की बड़ी मांसपेशियों को मजबूत करना, शारीरिक संतुलन, बैलेंस और चपलता को बढ़ाना तथा उनके सुनने की क्षमता और मानसिक सतर्कता, लिसनिंग स्किल्स और अलर्टनेस का विकास करना। आवश्यक सामग्री। क्लासरूम के फर्श या खेल के मैदान पर चॉक की मदद से खींची गई एक लंबी, बिल्कुल सीधी और स्पष्ट सफेद लाइन। क्रियान्वयन की विस्तृत योजना। 1। खेल के मैदान की तैयारी। फर्श पर खींची गई चॉक की लाइन के एक तरफ के हिस्से को नदी, रिवर नाम दिया जाएगा और दूसरी तरफ के सूखे हिस्से को किनारा नाम दिया जाएगा। 2। बच्चों को खड़ा करना। सभी बच्चों को चौक की लाइन के ठीक पास, किनारे की तरफ एक सीधी कतार में खड़ा किया जाएगा। उनके बीच थोड़ी थोड़ी दूरी होगी ताकि कूदते समय वे एक दूसरे से टकराएं नहीं। 4. गति बढ़ाना। शुरुआत में खेल को धीरे धीरे चलाया जाएगा, फिर बच्चों का ध्यान और फुर्ती जांचने के लिए टीचर तेजी से और अदल बदल कर नदी, नदी, किनारा बोलेंगे। आखिरी तक बचने वाला बच्चा विजेता होगा। भाग 2. गतिविधियों का संचालन और मूल्यांकन। एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन। गतिविधि 1 का व्यावहारिक मूल्यांकन। कागज की कश्ती। संचालन का विवरण। इस इंडोर गतिविधि को कक्षा के 5 बच्चों के साथ आयोजित किया गया।
शुरुआत में जब कागज को त्रिकोण आकार में मोड़ना था तो 2 बच्चों को थोड़ी कठिनाई हो रही थी और उनके कोने बराबर नहीं मिल रहे थे। टीचर ने उनके पास जाकर व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन किया और उनके हाथों से सही मोड़ दिलवाया। बाकी बच्चों ने टीचर के निर्देशों का पालन करते हुए सफलतापूर्वक अपनी नावें बना लीं। निष्कर्ष व मूल्यांकन गतिविधि का परिणाम बेहद सफल रहा। जब बच्चों ने अपनी रंग बिरंगी नावें पानी के टब में तैरती देखी तो उनके चेहरों पर गजब की आत्मसंतुष्टि और खुशी थी। इस गतिविधि से बच्चों के हाथ की छोटी मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम हुआ, उनकी उंगलियों की पकड़ मजबूत हुई और उन्होंने ध्यानपूर्वक स्टेप बाय स्टेप निर्देशों को सुनना और उनका पालन करना सीखा। गतिविधि 2 का व्यावहारिक मूल्यांकन। नदी किनारे का खेल। संचालन का विवरण। इस आउटडोर खेल में कक्षा के सभी बच्चों ने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ भाग लिया। शुरुआत में बच्चे बहुत सावधान थे और सही कूद रहे थे, लेकिन जैसे ही खेल में रोमांच बढ़ाने के लिए टीचर ने अपनी आवाज की गति तेज की और लगातार 2 बार नदी नदी बोला तो कई बच्चे भ्रमित होकर किनारे से नदी में कूद गए और हंसते हुए खेल से बाहर हो गए। अंत में चिराग नाम का बच्चा इस खेल का विजेता बना। निष्कर्ष व मूल्यांकन। ये गतिविधि बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर बहुत प्रभावी साबित हुई। इस खेल से बच्चों की पैरों की मांसपेशियों को मजबूती मिली और उनका शारीरिक संतुलन बेहतर हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि खेल के कारण बच्चों की श्रवण एकाग्रता ऑडिटरी अटेंशन बहुत तेज हुई, क्योंकि उन्हें अपनी बारी का इंतजार करने और सही समय पर तुरंत प्रतिक्रिया क्विक रिफ्लेक्सेस देने के लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ रहा था। बच्चों ने खेल भावना और नियमों का पालन करना भी सीखा। आज हमारा DS1 असाइनमेंट सॉल्व हो गया है। थैंक यू वीडियो अंत तक देखने के लिए। आगे के वीडियो DS1 और DS2 देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें।